सबके सब ठीक हैं। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं खातून। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आंखें खुली रखो और अपना मुंह बंद रखो। कबीले और सौत में जो भी होता है सब जानना जरूरी है। जैसे आपका हुक्म। मुझे लगता है अब उस्मान साहब से बात करने का वक्त आ गया है। ऐसा ना करें दुंदार साहब, आपको चलकर कुछ खा लेना चाहिए। मुझे भूख नहीं है खातून, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अभी कुछ खाने का भी जी नहीं कर रहा। मैं जानती हूं उस काफिर के साथ आपके ताउन के बावजूद उस्मान की सरदारी अभी तक कायम है, लेकिन अब इस रास्ते से मुड़ना मुश्किल है दुंदार साहब। अगर एक दफा भेड़िया जाहिर हो जाए तो वो दोबारा भेड़ नहीं बन सकता, कभी नहीं। ठीक कहा खातून, ठीक कहा, लेकिन तुम नहीं जानती इस भेड़ियों को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। सब खैरियत तो है? कुम्हार इद्रीस सब जानता है। निकोला से मैंने जो ताउन किया वो जानता है। मैंने कबीले पर हमला करने में मदद की, ये सब जानता है। ये आप क्या कह रहे हो सूर? तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अब से कुम्हार इद्रीस जो भी सांस लेगा, उस सांस के बदले उस्मान साहब ने जो रस्सी मेरी गर्दन में लपेटी थी उसे मजीद सख्त कर देंगे। अब आपका क्या मंसूबा है? मुनासिब वक्त का इंतजार है, जल्द उससे भी जान छुड़ा लूंगा मैं। मेरी जान बाला, मेरा गुलाब बाला, हर इंसान को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। यूं ही हमारी मोहब्बत में भी एक आजमाइश है बाला। हमारा अल्लाह जो चाहता है वो सर आंखों पर मैं दूसरी शादी करूंगा। ये मेरे बाबा की वसीयत है।
बाला, इस तरह तुम्हारे उदास होने की वजह क्या है? एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। मेरा रास्ता तुम्हारे इन बालों की तरह है, कुछ बिखरे हुए हैं और कुछ उलझे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे पसंद है। बाला, मेरा दिल फिदा हो चुका है तुम्हारी इन जुल्फों पर। परेशानियां भी कबूल करते हैं इनकी। अगर ये गजाली आंखें परेशानी का बायस हो और ये होंठ जहर से भरे हो तो भी इन्हें कबूल करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? उठो, मैं देखता हूं ये क्या चाहते हैं। आ जाइए। खैरियत होगी इंशाल्लाह मलहून खातून। उस्मान साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। सुबह भी हो सकता था ये सवाल। मेरे बाबा इस सवाल के जवाब के इंतजार में हैं। कैसा सवाल? उस्मान साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर रियासत के कयाम के लिए आए हैं। हम यहाँ अपना खून और अपनी जान देने आए हैं, लेकिन हमने हमला शुदा कबीला और कैदी खातून को देखा। हमने आपसे मदद नहीं मांगी मलहून खातून। उस्मान साहब, हमारा मसला ये नहीं है। हम इन सरहदी जमीनों में आ रहे हैं, हम अपना मुकद्दर आपसे जोड़ रहे हैं, लेकिन कजील साहब के कबीले में 3-4 खैमे नहीं हैं, 10,000 लोग आएंगे। आप हमारे रेवड़ भी नहीं गिन सकते हैं। ये मेरे बाबा उमर साहब का सवाल है और पैगाम रसां को कसूरवार न ठहराया जाए। लेकिन उस्मान साहब, मुझे बताएं, गुस्ताखी माफ, क्या आप इस बोझ को संभाल सकते हैं?